भागलपुर जिले के बुद्धूचक थाना क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 10 जून 2025 को बुद्धूचक गांव में चोरी की घटना सामने आई थी। पीड़ित वीरेंद्र यादव द्वारा थाने में दर्ज कराए गए लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और प्राथमिक अभियुक्त संतोष यादव को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 20,000 रुपए नगद, 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी बात सामने आया कि संतोष यादव पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और उस पर 3 अन्य मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से चोरी और अवैध हथियार तस्करी के एक नेटवर्क की कड़ियां जुड़ रही है, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कलगांव एसडीपीओ डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने कहा, आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ अवैध हथियार और नकदी की बरामदगी इस बात का संकेत है कि अपराधी एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल जाँच अभी जारी है। 8 जून को दिनेश चौधरी ग्राम बुद्धूचक के घर पर एक चोरी की घटना को काबू किया गया। उस समय दिनेश चौधरी का परिवार भोज खाने के लिए बाहर निकला हुआ। उस चोर को, जिसका नाम संतोष कुमार, 36 वर्ष, दीपक नारायण यादव, उसको जानकारी हुआ, रेकी कर लिया 2-3 दिन पहले से ही यह परिवार घर में नहीं है। तो लगभग रात को 1 बजे यह घर में घुसा, संबल लिया था, एक कट्टा लिया, उसके साथ ये घर में घुसा। घर में घुसने के बाद अगला गेट का दरवाजा ताला तोड़ा, तोड़ने के बाद घर में गया। घर में रखा हुआ बॉक्स खोला, उसमें रखा हुआ पैसा, उसके पास बाजार लिखा 70,000 रुपया तो निकाला और पीतल और कांसा का बर्तन था, 5-6 की संख्या में, उसको लिया और दरवाजे पीछे के दरवाजे से निकल कर यहाँ गया। फिर जब भोज का परिवार 10 तारीख को आया तो मैं अपने घर के साथ दरवाजा खुला, हल्ला किया, चोर ले गया, नहीं कौन चोरी कर लिया था। फिर उन्होंने थाना पर आकर एक फरियाद दर्ज कराया। उन्होंने अपने कुछ पता लगाया, किसी ने जो दिया और दूसरे ने एक नेम्ड व्यक्ति पर एफआईआर कराया। जब एफआईआर होने के बाद पुलिस अपनी त्वरित कार्रवाई की। त्वरित कार्रवाई के दौरान पुलिस जब उस व्यक्ति को उठाई तो वहाँ पर उसको बताया अनुसार फिर उसके घर पर गए तो वहाँ पर उसको पैकेज से 20,785 रुपया प्राप्त किया और कुछ पैसा के बारे में पूछने पर वो बताया कि पैसा हमने खर्च कर दिया और कुछ पैसे उसको दे दिया। और इसके अनुसार पैसा उतना नहीं था, पैसा लगभग 28। भागलपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां अकबरनगर थाना में कार्यरत चालक दिलीप कुमार पासवान की मंगलवार देर रात सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा NH 80 के खैरैया गांव के पास उस समय हुआ जब दिलीप कुमार अपने गश्ती अधिकारी ASI मंजीत कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्ती ड्यूटी पर थे। बताया गया कि भवनाथपुर पुल के पास दिलीप कुमार ने गाड़ी को सड़क किनारे रोककर पेशाब के लिए गाड़ी से नीचे उतरने के बाद जैसे ही वापस लौट रहे थे, उसी दौरान एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दिलीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस हादसे से पुलिस विभाग में शोक की लहर है और साथी कर्मियों ने दिवंगत चालक को श्रद्धांजलि दी। 2000 ईस्वी से ही पापा गाड़ी चलाते थे, थाना अकबरनगर थाना की गाड़ी चलाते आ रहे थे। तो 10 के रात्रि पापा 10 बजे खाना खा के निकले घर से, तो 11:30 बजे थाना से खबर आई कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मायागंज में भर्ती है। मायागंज जाने के बाद पता चला पापा का स्पॉट डेट ही, वहाँ का आदमी बोले स्पॉट डेट ही हो गया। उसके बाद जब वहाँ 3 को प्रशासन पहले से ही थे साथ में, प्रशासनिक गाड़ी जो लेके आए थे वो खुद हॉस्पिटल लेके आए थे। तो वो खुद बोले कि इसको ना बुलेट से मारा गया। उधर से जब हम लोग गश्ती में निकले, 3 आदमी पहले से घात लगा के वहाँ पे थे, तो हम लोग उसको जांच करने लगे। जांच करने के दरमियान में ये आदमी ड्राइवर साहब पेशाब करने गए। उधर से जैसे लौटे, अकबरनगर से भागलपुर की तरफ तेज़ रफ्तार में बुलेट गाड़ी जा रही थी। उसका कहना हुआ कि बुलेटे से मारा गया है। आपको क्या लगता है? देखने से तो हमको लगता नहीं, आदमी सब बोल रहा है कि विवादित पहले से है, हो सकता है कोई साजिश से मारा गया हो। कौन मामला में विवाद? अब कोई मामला ऐसे तो नहीं है। विवादित कैसे हो गया?
देख के लग रहा है उसका बटन टूटा हुआ है, शर्ट का बटन टूटा हुआ है, पैकेट फटा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि वहाँ जो साथी सब थे वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहा है। क्या प्रशासन खुद है, प्रशासन खुद बोल रहे हैं कि नहीं इसका बुलेट से लगा गया। तुम्हारी माँ किस भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य और केंद्र सरकार पर बेरोजगारी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा आज रोजगार के अभाव में विवश होकर पलायन कर रहा है। विधायक अजीत शर्मा ने दो टूक कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। उन्होंने ऐलान किया कि गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने घोषणा की कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने माई बहन योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अजीत शर्मा ने इसे सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक निर्णायक संघर्ष की शुरुआत बताया, जिसकी गूंज उन्होंने पटना से दिल्ली तक पहुंचाने की बात कही है। ये सीधा बात है कि जो बच्चे बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में और भागलपुर में भी 30% से अधिक लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है। तो हम लोगों ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने नौकरी दो नहीं तो सत्ता छोड़ो ना गद्दी छोड़ो। और आपको बता दें चुनाव आने वाला है, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बच्चे बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को नौकरी देने का काम करेगा। यह नहीं कि पलायन करने के लिए 30% लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए अपने स्टेट को छोड़ के। इसलिए हम लोग कल जिला अधिकारी के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। उसी के एवज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और आपको बता दें आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब लोगों ने आज महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपया महीना, अगर मेरी महागठबंधन सरकार बनती है, जनता बनाती है, प्रत्येक महीना 2500 रुपया भी हर महिलाओं को देंगे। और आपको बता दें इस बार ये नौकरी अगर नहीं देते हैं वो लोग, हम लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, सभी युवकों को, बच्चे बच्चियों को जिनको नौकरी की जरूरत है बाहर बिहार से नहीं जाना पड़ेगा और उनको यहीं पर नौकरी मिलेगी। कल हम लोग डीएम का घेराव करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर के बुनकरों, कारीगरों और शिल्प उद्योग से जुड़े लाखों लोगों को नई उम्मीदें दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि भागलपुर को पीएम मित्र योजना के तहत प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क में शामिल किया जाए। रेशम नगरी के नाम से मशहूर भागलपुर की पारंपरिक बुनकरी आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। उत्पादन से लेकर विपणन तक की प्रक्रिया में स्थानीय बुनकरों को आर्थिक, तकनीकी और संरचनागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर चुनाव में वादों और घोषणाओं की लंबी सूची के बावजूद बुनकरों की हालत जस की तस रही है, मगर चिराग पासवान की इस सक्रिय पहल से इस बार बदलाव की ठोस उम्मीद जगी है। अगर भागलपुर को मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी मिलती है तो इससे न केवल पारंपरिक रेशमी उद्योग को आधुनिक तकनीकी समर्थन मिलेगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ भागलपुर एक बार फिर देश विदेश में अपनी रेशमी पहचान को पुनः स्थापित कर सकेगा। ये तो बुनकर, गरीब बुनकरों के लिए उत्थान का बात है और इस फैसला अगर ये चीज धरातल पर आ जाती है तब तो चंपा का सौभाग्य जागेगा, पुनर्जागरण होगा, बुनकरों का उत्थान होगा, उनका क्या कहता है सिल्क की रौनक बढ़ेगी। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो खोती जा रही है, खोता हुआ सिल्क है, आज पहचान अपनी खो रही है तो नई पहचान मिलेगी, वापस आ जाए, बिल्कुल वापस आएगी। और बुनकर जो अभी पलायन की स्थिति में, हमारे यहाँ ही देखिए अभी हमारी सारे पावरलूम बंद है, तो बुनकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जा करके पावरलूम ही चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, वो पुनः अपने घर की ओर लौटेंगे और सबकी स्थिति सुंदर होगी, जिसे हम अच्छे दिन के रूप में देख सकते हैं। खुश हैं इस मांग? बिल्कुल बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एक 5 वर्षीय बच्ची की सर्पदंश से मौत के बाद अस्पताल में हंगामा और आरोपों का माहौल बन गया। मृतक बच्ची की पहचान भवानीपुर रंगरा थाना क्षेत्र निवासी
अजीत कुमार की पुत्री लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है। लक्ष्मी अपनी दादी के साथ खेत में मूंग तोड़ रही थी, तभी सांप ने उसे पैर में डस लिया, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले गए, लेकिन उनका आरोप है कि चिकित्सकों ने समय पर इलाज शुरू नहीं किया और गंभीर लापरवाही बरती। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने पहले टेटनस का इंजेक्शन दिया और फिर बिना समुचित इलाज के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इस बीच परिजन एक प्राइवेट क्लिनिक भी ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद बच्ची को दोबारा अनुमंडल अस्पताल लाया गया। इसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई तक कर दी। हालात बिगड़ता देख डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग निकले। वहीं मौके पर पहुंची रंगरा और नवगछिया थाना पुलिस ने स्थिति को संभाला। नगर परिषद सभापति के पति प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने अस्पताल पहुंचकर लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर को यह तक पता नहीं था कि सांप ने बच्ची को कहां काटा। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और डीएम व सिविल सर्जन को इसकी लिखित शिकायत की जाएगी। परिजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 5,000 रुपए लिए, लेकिन बच्ची को बचाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई। लाजो कुमारी हो बाबू। कौन थी आपकी? हमको पोती से के हो बाबू। कना भेला ई सब घटना? कुछ ना, बच्चा हमरा मूंग करे रहे हो बाबू, बच्चा पाछू पाछू खेले रहे हो, बस बिल रे बिलिये में गोर कना चली गेले हो बाबू। हमरा के जे दादी कुन चीन काटी लेल को हम लेक वहां से दौड़ते आइलो छिए टोटो पर हो, तुरंत टोटो पर उतारला छी, यहां भर्ती करबेने छी हो बाबू। हमरा नहीं बचबा पार ले हो। इलाज यहाँ नहीं करलक है? बात देखै रहन, खाली चिट्ठा बना के हमरा देने छन हो, चिट्ठा बना के देलखन हमरा रेफर करन मायागंज के लिए। मायागंज जइबे हमरा बच्चा की होते न होते हो, हम दिया सारसी राखल ले भागलिए हो, माहू ने देल के सुइया दबा हो, कल के सूजने न छन बेटा के हमरा हो बाबू। कहाँ घर भेले? भवानीपुर हो। डॉक्टर अच्छा, और 5,000 टका कम किया, इलाज नहीं किया। कैसे क्या हुआ? कहाँ पर बच्चा गया था बताइए? बच्चा तो बोले न कि मूंग का खेत में हम लोग काम कर रहे थे, ट्यूबवेल कर रहे थे नवादा में। अभी हमको फोन आया, तब हम उड़ते आए, खाना भी नहीं खाए सर। खाना जा करके देखिए पार्टी के यहाँ धरा हुआ है। आपको फोन किया, क्या किया कि फोन किया तो खाली हम वहाँ से उड़ते आए हैं, तब ये बोला कि हम 5,000 दे दिए हैं। 20,000 टका मांग रहा था डॉक्टर ने, टका जो नहीं दिया तो उसका इलाज भी नहीं किया। भागलपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने राष्ट्रीय जनता दल को अलविदा कहकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनकी वापसी पर भाजपा कार्यकर्ताओं और संघर्ष समिति के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। शंकर प्रसाद गुप्ता के कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में फूल मालाओं से लादकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों से माहौल पूरी तरह भाजपा रंग में रंगा नजर आया। वहीं मीडिया से बातचीत में शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने का काम करेंगे। पुराना घर अपना वापस आए, बाढ़ आता है तो इधर उधर आदमी चल जाता है, बाढ़ खत्म हो जाता है तो फिर घर वापस आता है, उसी तरह हम लोग घर वापस आए। क्यों आना पड़ा फिर से वापस? क्या आपको पुराना घर में सम्मान नहीं मिल रहा था? सम्मान का क्या है, जहाँ पहले पढ़े बड़ा हुए वहीं का अच्छा था। गांव को मिट्टी जैसे महकता है, खुशबू देता है, उसी तरह। तो क्या पहले आरजेडी से बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी? ये लास्ट है, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। विधानसभा चुनाव है, इस बार मतलब 7 के 7 सीट जीतना हम लोग को। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को विजय प्राप्त कराएंगे